जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग भी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो है आप लोग जो है पढ़ाई करते होंगे। जो है आइए देखते हैं हम हिंदी का जो है पहला पाठ, हिंदी वर्णमाला प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला। देखिए वर्णमाला जो है, वर्णमाला की जो है परिभाषा है। वर्णमाला की जो है परिभाषा है, अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की जो है परिभाषा है, अक्षरों के अक्षरों के व्यवस्थित समूह को अक्षरों के व्यवस्थित समूह को अक्षरों के व्यवस्थित समूह अक्षरों के व्यवस्थित समूह को अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जो है एक शब्द है, वर्णमाला में एक शब्द है आपका जो है वर्ण। वर्णमाला में जो है एक शब्द है आपका जो है वर्ण। अब वर्ण क्या होता है ये जानना है। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जो अविभाज्य होता है, जिसका खंड नहीं किया जाता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपका जो है वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में जो है वर्ण के जो है भेद बनते हैं। एक बनता है आपका जो है स्वर बनता है, और दूसरा बनता है आपका जो है व्यंजन बनता है। यही दो भेद जो है हिंदी वर्ण के जो है बनते हैं। तो वर्ण के जो है दो भेद बनते हैं, एक स्वर बना, दूसरा आपका जो है व्यंजन बना। अब देखिए स्वर, जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, जो किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जो वर्ण जो है स्वयं उच्चरित होते हैं, या जो जो वर्ण जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे को हम कहते हैं स्वर कहते हैं। तो हर हर जो है भाषाओं की जो है अपनी लिपि होती है। हिंदी की जो है लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में जो है स्वरों की संख्या जो है 11 मानी गई। अब देखिए 11 स्वर कौन कौन होते हैं आपका जो है छोटा है, बड़ा आ है, छोटी ई है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद जो है बड़ा ऊ है। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। उसके बाद जो है री है, री के बाद जो है ए है, ए के बाद आपका जो है ए है, ए है, ए के बाद आपका ए है, ए के बाद आपका जो है ए है। मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, ओ, औ। ओ है, औ है। इतने स्वर को जो है देवनागरी लिपि मानती है। देवनागरी लिपि के अनुसार जो है हिंदी में स्वरों की संख्या जो है 11 मानी जाती है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा, उच्चारण के अनुसार जो है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के अनुसार जो है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या जो है 13 होती है। जो 13 स्वर जो है, दो स्वर और बनते हैं इसमें। 13 स्वर कौन कौन बनते हैं, एक अंग होता है, दूसरा आपका जो है आ है। इन दोनों को जोड़ देने के बाद 13 स्वर हो जाते हैं। अब इसी स्वर में आपके बनते हैं जो है मूल स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर, देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है मूल स्वरों की संख्या जो है 4 बनती है। हिंदी वर्णमाला में जो है मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। और 4 देखिए कौन है, छोटा अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। इन चारों स्वरों को जो है मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर के बाद फिर इसी में बनता, चाहे मूल स्वर कहिए चाहे मूल हर स्वर कहिए, जो है मूल स्वर के बाद फिर अगला बनता है आपका इसमें जो है मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। अब देखिए मूल दीर्घ स्वर, हिंदी वर्णमाला में जो है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 3 होती है। और ये 3 कौन कौन होते हैं आपका जो है बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। इन तीनों स्वरों को जो है मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर के बाद अब इसी जो है स्वरों में जो है आपका जो है संयुक्त स्वर बनता है। देखिए संयुक्त स्वर, तो हिंदी वर्णमाला में जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त जो है स्वरों की जो है संख्या जो है 4 होती है। अब 4 संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, जो है पहला बनता है आपका जो है ए, पहला जो है आपका ए बनता है, और दूसरा बनता है आपका जो है ए। पहला संयुक्त स्वर में पहला जो है आपका ए है, दूसरा आपका ए है, तीसरा आपका जो है ओ है,
तीसरा स्वर जो है आपका जो है ओ है, और चौथा स्वर आपका जो है अ है। इतने स्वर को जो है हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर मतलब होता है जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं, ए जो है आपका जो है आ और जो है छोटी ई से बना हुआ है, और अ जो है आपका बना हुआ है किससे, जो है छोटा आ और ए से मिलके बना हुआ है, इसलिए इनको जो है अ कहते हैं। और ओ जो है आपका जो है छोटा आ और जो है छोटा ऊ से मिलके बना हुआ है, और औ जो है आपका बना हुआ है जो है छोटा आ और जो है ओ से मिलके बना हुआ है, इसलिए इनको जो है अव कहते हैं। अब देखिए जो है ये तो आपके जो है चारों जो है संयुक्त स्वर थे। संयुक्त स्वर के बाद इसमें बनता है आपका जो है अयोगवाह स्वर। देखिए जो अयोगवाह स्वर, देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह स्वरों की संख्या जो है 2 होती है। एक जो है आपका जो है अंग होता है, और दूसरा आपका जो है आ है। इन दोनों को जो है अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है इसी स्वर में जो है आगत स्वर होता है जो है। अब देखिए आगत स्वर क्या होते हैं, जो स्वर जो है अरबी फारसी के होते हैं उन्हीं को हम जो है आगत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 1 होती है। वो क्या होता है आपका जो है बड़ा आ पे जो है अर्धचंद्र बिंदी लगा हुआ है। अब देखिए जो है स्वर के जो है भेद बनते हैं, स्वर के भेद। अब देखिए स्वर के भेद क्या है, तो देखिए जो है जिसके अनुसार पूछा जाएगा स्वर के भेद उनके अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे पूछा गया जो है जीभ के अनुसार, पहला है आपका जो है जीभ के अनुसार स्वर के भेद, जीभ के अनुसार स्वर के भेद, जीभ के अनुसार स्वर के भेद। देखिए जो है जीभ के अनुसार स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। जीभ के अनुसार स्वर के जो है 3 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है अग्रस्वर बनता है। पहला बनता है आपका जो है अग्रस्वर है जो है, पहला बनता है आपका जो है अग्रस्वर, और दूसरा बनता है आपका जो है मध्य स्वर, दूसरा बनता है आपका जो है मध्य स्वर, और तीसरा बनता है आपका जो है पश्च स्वर, तीसरा बनता है आपका जो है पश्च स्वर। ये जो है आपके जो है जीभ के अनुसार स्वर के भेद हैं। जीभ के अनुसार स्वर के 3 भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है अग्रस्वर, दूसरा आपका जो है मध्य स्वर, और तीसरा बनता है आपका जो है पश्च स्वर। अब देखिए जो है जीभ के अनुसार स्वर के जो है 3 भेदों में पहला अग्रस्वर है। जो स्वर जो है जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, जो स्वर जो है जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 होती है। 4 कौन होते हैं, जो है छोटी ई होती है, जो है बड़ी ई होता है, जो है ए होता है, अ होता है। इन चारों स्वर को जो है छोटी ई, बड़ी ई, ए और अ, इन चारों स्वर को जो है अग्रस्वर कहते हैं। फिर दूसरा बनता है आपका जो है मध्य स्वर। जो स्वर जो है जीभ के बीच वाले भाग से बोले जाते हैं उसी को हम मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 1 होती है, वो होता है आपका जो है छोटा आ। छोटा आ के बाद फिर तीसरा बनता है आपका जो है पश्च स्वर। जो स्वर जो है जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आपका जो है बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद जो है छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद जो है बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के बाद जो है ओ है, ओ के बाद जो है अ है। इतने स्वर को हम जो है पश्च स्वर कहते हैं। ये तो आपके जो है जीभ के अनुसार स्वर के भेद थे। जो जीभ के अनुसार स्वर के जो है 3 भेद हुए थे, अग्रस्वर हुआ था, मध्य स्वर हुआ था, आपका जो है पश्च स्वर। फिर अगला बनता है आपका जो है मुख के अनुसार स्वर के भेद, मुख या मुख विवर के अनुसार, मुख के अनुसार स्वर के भेद, मुख के अनुसार स्वर के भेद। देखिए स्वर के भेद, अब देखिए मुख के अनुसार स्वर के भेद। देखिए मुख के अनुसार स्वर के भेद, देखिए मुख के अनुसार स्वर के जो है 4 भेद होते हैं। मुख के अनुसार स्वर के जो है 4 भेद होते हैं। पहला बनता है आपका जो है विवृत स्वर, जो है विवृत स्वर, और दूसरा बनता है आपका जो है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तीसरा बनता है आपका जो है समृत स्वर, तीसरा बनता है आपका जो है समृत स्वर, और चौथा बनता है आपका जो है अर्ध समृत स्वर।
अर्ध समृद्ध स्वर। ये आपके जो है मुख के अनुसार है। मुख के अनुसार स्वर के चार भेद बनते हैं। पहला है विब्रित स्वर, दूसरा अर्ध विब्रित स्वर, तीसरा जो है समृद्ध स्वर, चौथा आपका जो है अर्ध समृद्ध स्वर है। देखिए विब्रित स्वर क्या होता है। जिस स्वर के जो है उच्चारण में जो है मुख द्वार जो है पूरा खुल जाता है उसी को हम विब्रित स्वर कहते हैं। इनकी संख्या एक होती है, वो एक कौन होता है आपका जो है बड़ा आ। बड़ा आ को जो है हम विब्रित स्वर कहते हैं। जब आप जो है बोलेंगे तो आपका मुख द्वार जो है पूरा खुल जाएगा। फिर दूसरा बनता है आपका जो है अर्ध विब्रित स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जो है मुख द्वार लगभग आधा खुलता हो उसी को हम अर्ध विब्रित स्वर कहते हैं। जैसे आपका जो है छोटा आ, छोटा आ के बाद जो है आपका जो है ए की अपेक्षा आप ए जो है जल्दी से बोल देंगे। ए की बाद जो है आपका जो बनता है आपका औ के बाद जो है आपका जो है आगे स्वर। इतने स्वर को जो है हम अर्ध विब्रित स्वर कहते हैं। अर्ध विब्रित के बाद फिर तीसरा बनता है आपका जो है समृद्ध स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जो है मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम जो है समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है चार होती है। जैसे आपका जो है छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। इन चारों स्वर को जो है समृद्ध स्वर कहा जाता है। समृद्ध स्वर के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है अर्ध समृद्ध स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जो है मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है उसी को हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है, एक ए होता है और दूसरा जो है आपका ओ होता है। इन दोनों को जो है हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ये तो आपके जो है मुख के अनुसार स्वर के भेद थे। मुख के अनुसार स्वर के जो है चार भेद बने। पहला जो है आपका विब्रित स्वर बना, दूसरा आपका जो है अर्ध विब्रित बना, तीसरा समृद्ध बना और चौथा आपका जो है अर्ध समृद्ध बना। उसके बाद ओठ के अनुसार स्वर के भेद बनते हैं। ओठ के अनुसार स्वर के भेद, देखिए ओठ के अनुसार स्वर के भेद। देखिए ओठ के अनुसार स्वर के जो है दो भेद बनते हैं। ओठ के अनुसार स्वर के जो है दो भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है वृत्त स्वर बनता है और दूसरा बनता है जो है आपका जो है आवृत्त स्वर होता है। पहला आपका जो है वृत्त स्वर है, दूसरा आपका जो है आवृत्त स्वर है। ये आपके जो है ओठ के अनुसार है। ओठ के अनुसार स्वर के दो भेद बनते हैं, एक वृत्त स्वर है, दूसरा आपका जो है आवृत्त स्वर। अब देखिए वृत्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जो है आपका ओठ जो है वृत्त के आकार का बनता हो या जिस स्वर के उच्चारण में जो है आपका ओठ आगे की तरफ तने जो है उसी को हम वृत्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है चार होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इन चारों स्वर को जो है हम वृत्त स्वर कहते हैं। उसके बाद अगला बनता है आपका जो है आवृत्त स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में आपका ओठ जो है वृत्त के आकार का न बने उसी को हम आवृत्त कहते हैं। जैसे आपका जो है छोटा अ है, बड़ा अ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, ए के बाद जो है अ है। ये सब जो है आपके जो है आवृत्त स्वर है। जो है ये तो आपके जो है ओठ के अनुसार स्वर के भेद थे। ओठ के अनुसार स्वर के जो है दो भेद बने, एक वृत्त स्वर बना, दूसरा जो है आवृत्त बना। फिर आगे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए स्वरों का जो है उच्चारण स्थान, ये स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। तो स्वरों का जो उच्चारण स्थान है देखिए जो पहला आपका जो है छोटा और बड़ा आ है। छोटा और बड़ा आ जो है ये दोनों जो है कंठ से बोले जाते हैं। कंठ माने जो है गला से जो है। छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों जो है तालव्य से बोले जाते हैं। उसके बाद जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है दोनों जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। मतलब छोटा बड़ा आ कंठ से, छोटी ई बड़ी ई तालव्य से, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से, री आपका जो है मूर्धा से बोला जाता है। री का जो है उच्चारण स्थान जो है मूर्धा। फिर आपका जो है ए और अ है, जो है ए और अ का जो है उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, कंठ तालव्य। उसके बाद जो है ओ और औ, ओ और औ का जो है उच्चारण स्थान ओ औ। ओ और औ का जो है उच्चारण स्थान जो है कंठ ओष्ठ होता है, कंठ ओष्ठ होता है, कंठ ओष्ठ।
ओ और औ का जो है उच्चारण स्थान कंठोष होता है। उसके बाद आपका जो है अंग है, जो है अंग का उच्चारण स्थान जो है अनुनासिक होता है। जो है अनुनासिक मतलब है जिसको बोलने के लिए मुंह और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए जो है अंग का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुनासिक होता है। फिर अगला है आपका जो है आहा है, आहा का जो उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। जो है